अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जो कि घर से अगवा होती है और फिर उसे लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। अभी वो जिंदगी के 10वें साल में होती है कि उस घर के एक मुलाजिम ने उस पर दरिंदे की तरह हमला किया और उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। वो वक्त याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस्म का रुआं रुआं कांपने लगता है। बमुश्किल 5 बरस की थी, मगर आज भी वो दिन पूरी तफसील के साथ याद है। हमारी जिंदगी कितनी पुरसकून थी। मैं एक ऑफिसर की बेटी थी। जब महकमे की जीप पापा को लेने दफ्तर से आती, मैं दौड़कर बालकनी में चली जाती और उनको जाते हुए देखा करती। वर्दी में वो बहुत शानदार लगा करते, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। पापा के जाते ही उदास हो जाती और उनके लौट आने का इंतजार करती रहती। फिर जब वापसी पर जीप की आवाज़ सुनाई देती, दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करती। वो भी बाहें फैलाकर मुझे गोद में उठा लेते थे। गर्ज पापा ही मेरी कुल कायनात थे। उनकी भी मुझ में जान अटकी थी, जैसे किसी बादशाह की तोते में। जादूगर और तोते वाली कहानी रोज सोने से पहले अम्मी सुनाती। जब तक उनसे कहानी न सुनती नींद न आती। हमारा घर सुकून भरा था और बचपन के दिन सुहाने थे। बेशक बचपन सभी का सुहाना होता है, लेकिन उन दिनों की सब यादें सबके लिए सुहानी नहीं होती। एक दिन का जिक्र है, पापा सरकारी दौरे पर बैरूने मुल्क चले गए। ये रमजान शरीफ का महीना था। अम्मी रोजे रखती थीं। वो सहरी को उठकर खाना बनाती और हमारे लिए नाश्ता तैयार करके किचन में रख दिया करती थीं। फिर फजर की नमाज के बाद सो जाती। हम बहन भाई जब बेदार होते, खुद बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता कर लेते। भाई स्कूल चला जाता और मैं अपने खिलौनों से खेलने लगती कि अब्बू की हिदायत थी, तुम्हारी अम्मी अगर रोज़ा रखकर सो रही हूं तो उनको जगाना नहीं। जिस रोज़ ये वाक़या हुआ, भाई नाश्ता करके स्कूल चला गया और मैं गुड़ियों का डब्बा निकाल कर खेलने में मगन हो गई। अहमद ने जाते हुए मुझे कहा था, रेहाना, चौकीदार क्वार्टर में सो गया है, तुम गेट बंद कर लो। ये कहकर उसने गेट के दोनों पट भेड़ कर मिला दिए। मैं चूंकि बरामदे में खेल रही थी, वो समझा कि गेट बंद कर लूंगी। उसने चौकीदार को ना जगाया। अहमद मुझसे 3 साल बड़ा था। वो भी इतना समझदार ना था। स्कूल हमारे घर के अकबी गली में था। पैदल चला जाता था। पहले चौकीदार उसे छोड़ने जाता था, लेकिन जब से रोजे शुरू हुए, करीम लाला सहरी के बाद थोड़ी देर सो जाता और तकरीबन 8 बजे सुबह आकर गेट की चौकी संभालता। मैं गुड़ियों से खेलने में इतनी मगन थी कि अहमद की बात पर अमल ना किया और गेट खुला रह गया। तभी वहां से गुजरते एक शख्स ने झांका और मुझे अकेला पाकर हल्की सी आवाज में पुकारा, गुड़िया क्या कर रही हो, इधर आओ। मैंने देखा हमारा गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और एक आदमी छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़े वहां खड़ा था। बच्ची इश्तियाक भरी निगाहों से मेरी गुड़ियों को देख रही थी। वो बहुत प्यारी सी गोरी गोरी थी। गुलाबी कलर का खूबसूरत फ्राक पहन रखा था। तभी मेरे दिल ने कहा, ये लड़की मेरे पास आ जाए और मेरे साथ खेले। मैं पुरशौक नजरों से उसकी जानिब तकने लगी। मुझे यूं बच्चे की तरफ तकते पाकर उस आदमी ने फिर कहा, इधर आओ ना, देखो तो हमारे पास क्या है। ये तुम्हारी दोस्त है, तुमसे मिलने आई है, क्या इसे अपने पास नहीं बुलाओगी। मैं धीरे धीरे चलती गेट की तरफ गई। दोनों हाथ मिलाओ, शाबाश, ये मेरी बेटी है, इसका नाम बिल्लो है। और तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया। मेरा नाम रेहाना है। मैंने उसकी बेटी से हाथ मिलाया। बच्ची के दूसरे हाथ में रंगीन लकड़ी से बने खिलौने थे। छोटी सी हांडी, डोई और नन्ना मुन्ना धात का बना हुआ चूल्हा। बिल्लो के बाप ने कहा, ये खिलौने मैंने अपनी बेटी को सामने वाली दुकान से लेकर दिए हैं, क्या तुम भी लोगी। उस शख्स ने थैले में से कुछ और खिलौने निकाल कर दिखाए। ये तो नन्हे मुन्ने बर्तन थे, डोंगे, प्लेटें और कप, किचन का पूरा सेट, गुड़िया का सारा जहेज। मेरा जी मचलने लगा। अपनी अम्मी से पैसे ले आओ और ये सब खिलौने तुम ले जाओ। लेकिन अम्मी तो सो रही हैं, तो अपने अब्बू से ले आओ, वो बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, तुम बिल्लो के साथ हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, मैं तुमको सड़क पार वाली दुकान से अभी लिए देता हूँ, पैसे कल आकर ले जाऊंगा। मैंने मासूमियत से उसकी सलाह मान ली और मोटर बाइक पर चढ़ बैठी। अभी 5 मिनट में आ जाते हैं, उसने फिसलाया। बच्चे मासूम और नादान होते हैं, हर किसी पर जल्द एतबार कर लेते हैं और बहुत जल्द बातों में आ जाते हैं।
खिलौने तो हर बच्चे की कमजोरी ठहरे। मैं भी उस अजनबी की बातों में आकर उनके साथ चली गई। उस वक्त शौक में अम्मी की इस हिदायत को भी भुला दिया कि किसी गैर आदमी से बात न करना और किसी के साथ कभी अकेले ना जाना, गेट भी ना खोलना। मैं अकेली कब थी, उस अजनबी की बेटी बिल्लो साथ थी। अपने शौक के पीछे तितली की तरह उड़ती चली गई और घर से दूर न जाने कहाँ जा पहुंची। ये उसी आदमी अतीक का घर था। वहां उसकी बीवी भी थी और मेरे जैसी 2 और लड़कियां थीं, जिनको बिल्लो की माँ बहुत प्यार से बहला फुसलाकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो जब घर जाने की जिद करती तो कहती, मेरी बच्चियों, बहुत जल्द तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास पहुंचा दूंगी, मगर अब रोना नहीं। बिल्लो के अब्बा को कुछ काम है, जैसे ही फारिग होंगे मैं खुद उनके साथ जाकर तुम लोगों को तुम्हारे घर पहुंचा आऊंगी। तब तक तुम हमारी बिल्लो से खेलो। उसके पास ढेर सारी गुड़ियां और खिलौने थे। हकीकत खुदा को मालूम, लेकिन लगता यही था कि बिल्लो वाकई उनकी हकीकी औलाद थी। उसकी माँ बहुत शफीक थी। वो सबको अपने साथ कमरे में सुलाती थी और हमको अपनी बेटियां कहती थी। बहुत ख्याल रखती। बिल्लो का बाप भी हमको कुछ नहीं कहता था, प्यार से बात करता और हमारे लिए खाने पीने की चीजें और फल वगैरह लेकर आता। वक्त जख्म भरने लगता है। धीरे धीरे दर्द के टीसों में कमी आने लगती है। अतीक और उसकी बीवी के मेहरबान सलूक ने हमारे जख्मों पर भी मरहम रख दिया। यह औरत हमको एक माँ की तरह सीने से लगाकर प्यार करती, तसल्लियां देती और हमको नहला धुलाकर कंघा चोटी करती। माँ बाप और घर से दूरी के कर्ब में अब कमी आती जा रही थी। साल भर बिल्लो के माँ बाप ने हमको बहुत प्यार से रखा और कभी बुरा सलूक ना किया। हम चारों बच्चियों में दोस्ती हो गई। साथ खेलती, इकट्ठे खाती और इकट्ठी सो जाती। यहाँ वालदैन से दूरी के सिवा दूसरा कोई खौफ ना था जो हमको हरासा करता। सच तो ये है कि हम चारों सहेलियों का आपस में दिल लग गया था और हम बिल्लो के घर से बहुत मानूस हो गए थे। अब तो लगता था यही हमारा घर है और यही हमारे माँ बाप हैं। मगर दिल में आस बाकी थी कि अपने घर ये ले जाएंगे। फिर वो क़यामत का दिन आ गया जब एक रोज़ बिल्लो की माँ ने हम तीनों लड़कियों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए और कहा कि चलो अब तुम लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ तुमने रहना है। अगर तुम उनके घर में तमीज़ से रहोगी और उनका हर कहना मानोगी तो वो तुमसे खुश होंगे और तुमको तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाएंगे। अगर उनको तुमने नाराज़ कर दिया तो फिर बहुत मार पड़ेगी। गर्ज सब ऊंच नीच समझाकर वो हमको लाहौर ले आए। लाहौर लाकर उन्होंने हम तीनों बच्चियों को अलहदा अलहदा बंगलों में नौकर लगवा दिया। मुझे कहा कि तुम अपने मालकों से कहना कि ये हमारी खाला और खालू हैं, इसके सिवा कोई दूसरी बात ना बताना, वरना हम तुमको जान से मार देंगे। अगर कुछ ना बताया तो मिलने भी आएंगे और एक रोज लेने भी। ये कोठियों के मकीन हमारे लिए बिल्कुल अजनबी थे। ये बहुत अमीर कबीर थे और ठाट बाट से रहते थे। उनके पास कई गाड़ियां और घर शानदार थे। उनको इस बात से कुछ गर्ज न थी कि जो हमको उनके सुपुर्द कर गए हैं वो हमारे क्या लगते हैं। उन्हें तो बस काम से गर्ज थी, क्योंकि हमारे बदले उन्होंने 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह एडवांस में उनको दी थी, जो लाखों में बनती थी। मैं जिस घर की नन्ही मुन्नी बांदी बनी थी उसकी मालका सख्त दिल औरत थी। बेगम का नाम रुखसाना था और साहिब का शरीफ खान, जो अपने नाम की तरह शरीफ था। मैं दिन रात उनकी खिदमत करती, उनका हर हुक्म बजा लाने पर मजबूर थी। वो सख्ती करें या भूखा रखें, जुबान नहीं खोल सकती थी, फरियाद नहीं कर सकती थी। फरियाद करती भी तो किससे? मेरी आहोजारी सुनने वाला कौन था? उस घर में साहब और बेगम के अलावा साहब की 3 जवान कमारी बहनें थीं और बेगम के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। साहब का एक छोटा भाई था जो पढ़ने किसी दूसरे मुल्क गया हुआ था। मैं सिर्फ उसका तज़किरा सुना करती थी। गुलामी का पहला साल तो मुझ पर बहुत कठिन गुजरा। काम करने की आदत ना थी, काम करने की ना तो उम्र थी और ना ही काम आता था। साल बाद इतनी ट्रेन हो गई कि हर काम जो उस बंगले के मकीन बताते भाग भाग कर करती। अब मैं 7 बरस की हो चुकी थी। मैं हकीकत में उनके 3 छोटे छोटे बच्चों की आया थी। बच्चों को सारा दिन संभालती, उनकी फीडर धोती, हाथ मुंह धुलाती, कपड़े बदलवाती, जूते पहनाती। बेगम कहती इनके साथ खेलो तो खेलती। जब तक ये बच्चे सो ना जाते मुझे सोने की इजाजत ना थी। बेगम चाहती तो रात के किसी पहर उठा देती कि दूध गर्म कर दो, फीडर में दूध ला कर दो। सारा दिन बच्चों का खिलारा और बिखरे हुए खिलौने समेटते समेटते थक जाती थी। जब ये नासमझ आपस में लड़ते डांट मुझे पड़ती
वो चीजें गिराते, तोड़ फोड़ करते, थप्पड़ मैं खाती कि पकड़ा क्यों नहीं, उनका ख्याल क्यों नहीं किया। कोई बच्चा गिर जाता, दूसरा उसे धक्का दे देता, बेगम मेरे बाल पकड़ लेती, कमर पर धमोके लगाती कि तुम कहाँ थी, कहाँ ध्यान था तेरा, क्या अंधी हो, ये क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्यों चोट आई इसे, क्यों नहीं ठीक तरह संभालती, किस लिए रखा है तुमको। चुपचाप झिड़कियां और मारें खाती, उफ करने की भी इजाजत ना थी। इसके अलावा 10 यूं काम थे। कोई पानी मांगता तो किसी के जूते पॉलिश करना होते। एक रोज साहब की बहन की कमीज मुझसे इस्त्री करते हुए जल गई। उन्होंने गर्म इस्त्री से मेरी कलाई दाग डाली। रात को बदन दर्द करता, करवट करवट कराह निकलती, थक कर चूर हो जाती, मगर जाती कहाँ। बस यही जिंदगी थी और ऐसे ही जुल्म की चक्की के 2 पाटों के बीच गुजारनी थी। ये कड़वा सच अब समझ में आ गया था। उन दिनों को याद करती हूं तो कलेजा मुंह को आने लगता है। सभी दिन बुरे थे, मगर सबसे बुरा दिन वो होता जब घर के तमाम अफराद एक साथ घर से चले जाते किसी दावत में, कहीं होटल में डिनर के लिए। तब वो रात 10-11 बजे से पहले ना आते। उन अंधेरे लम्हात में उनका मुलाजिम लड़का मुझे बहुत डराता था, बहुत तंग करता था। मैं रोती तो वो अजियत पसंद महसूस होता। तब मैं चौकीदार बाबा को कहती, बाबा जी तुम ईशा की नमाज पढ़ने ना जाया करो, ये दित्ता मेरी जान खा लेता है, या मुझे भी साथ ले जाया करो। लाला बाबा कहता, मस्जिद तुमको साथ नहीं ले जा सकता, साहब से दित्ते की शिकायत जरूर करूंगा। अक्सर दुआ किया करती थी, ऐ अल्लाह मुझे मौत दे दे या माँ बाप मिला दे। एक दिन अतीक और उसकी बीवी आ गए। मालकन से कहा, 3 बरस का मुआहिदा पूरा हो गया है, अब हमारी लड़की को आज़ाद करो, हम लेने आ गए हैं। खुश हो गई कि 3 साल बाद ये आए तो सही। 3 साल का मुआहिदा ख़त्म हो गया है तो क्या हुआ, और मुआहिदा कर लो, मुआहिदे की मुद्दत की एडवांस रकम ले लो, मगर अब लड़की को ना जाने दूंगी। इसने मेरे घर का सारा काम समझ लिया है। नई लड़की रखूंगी, नए सिरे से उसके साथ दिमाग खपाना पड़ेगा। मेरे बच्चे इसके साथ हिल गए हैं। अब के 2 साल का मुआहिदा करूंगी। 15,000 माहाना तनख्वाह के हिसाब से 2 साल की एडवांस तनख्वाह कितनी बनती है वो दे दो। बेशक इसको 2 साल और रख लो अपने पास, हम इतनी मुद्दत ना आएंगे और ना इसके वारिस होंगे। ठीक है। बेगम ने रकम लाकर बिल्लो के माँ के हाथ पर धर दी। वो चली गई और मैं आंसू पूंछती उसकी पीठ को देखती रह गई। तो फिर उसी अकूबत खाने में और 2 साल, इसी तरह और न जाने आगे कितने साल और। 10 साल की हो चुकी थी। लगता था कि बचपन तो छीन ही लिया किसी ने। रूह भी बूढ़ी हो गई थी, चेहरे से मिजाज समझने लगी थी। एक मैं ही नहीं, इर्द गिर्द की कोठियों में मुझ जैसी कितनी ही नन्ही मुन्नी हुक्म की खादमाएं मौजूद थीं। कहते थे, बेचारे माँ बाप क्या करें, गुर्बत इतनी है कि अपने बच्चों को कोठियों में नौकर रखा देते हैं, एडवांस तनख्वाह के बदले मुआहदे कर लेते हैं, फिर इन पैसों से घर बना लेते हैं। कितनी ही जिंदगी की जरूरियात पूरी हो जाती हैं गरीबों की। खुदा जाने इनमें कितने बच्चे खुद माँ बाप दे जाते थे और कितने वो थे जिनको सफाक लोग अगवा करके दूसरों की गुलामी में दे जाते थे, जैसा कि मैं थी। बेगम अब के 4थे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल में दाखिल थी। साहब ने मुझसे कहा, बच्चों को तैयार करके हमारे साथ अस्पताल चलो, ये अपने मुन्ने भाई को देखेंगे। मैंने तीनों को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहना दिए। तीसरा बच्चा बबलू मुझसे बहुत हिला हुआ था, उसी के संभालने को मुझे भी साहब साथ ले आए। अस्पताल में साहब और उनकी बहन दोनों बड़े बच्चों के हाथ पकड़े आगे आगे चल रहे थे और मैं बबलू की उंगली थामे उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी कि बरामदे में एक मियाँ बीवी को बात करते सुना। औरत कह रही थी, अहमर बहुत बीमार है, वो बेहोशी में भी बहन का नाम लेता है, अभी तक रेहाना का दुख भूला नहीं है, वो कैसे भुला सकता है। भला हम अपनी खोई हुई बच्ची का दुख भूले हैं, काश रेहाना मिल जाती। ये अल्फाज सुनकर ठिठक गई। गरचे 5 बरस की उम्र में घर वालों से बिछड़ी थी, मगर अपने माँ बाप और भाई के नाम याद थे। उनके करीब जाकर चेहरों को गौर से देखने लगी। गरचे मेरी भी सूरत बदल चुकी थी, मगर नकूश तो नहीं बदले थे। जब साहब ने पीछे मुड़कर देखा, कोई औरत मुझसे बातें कर रही थी। वो बबलू की तरफ दौड़कर आई, जो अभी तक मेरे साथ खड़ा था। लपक कर बेटे को उठा लिया और पूछा, आप लोगों ने क्यों हमारी लड़की को रोका है? ये तुम्हारी लड़की नहीं है, ये हमारी खोई हुई बेटी रेहाना है। मेरी माँ रो रही थी और पापा भी अपने आंसू पूंछ रहे थे। शायद हमारे बेटे के बीमार होने में आज यही मसलहत थी कि हमारी बेटी से मिलना नसीब में लिखा था। खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। अल्लाह
तेरा लाख लाख शुक्र है। और इस तरह मैं अपने माँ बाप को मिल गई। साहब ने जब कहानी सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और वो भी बहुत रोए। और फिर उन्होंने खुद हमें हमारे घर छोड़ा। 1 साल के बाद जब बिल्लो के माँ बाप मुझे लेने साहब के घर गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, हमें भी बुलाया और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद साहब ने वकील किया और बिल्लो के माँ बाप को सज़ा दिलवाई और हमारे घर आते जाते रहे। हत्ता कि जब मेरी शादी हुई तो वो एक बाप की तरह शरीक हुए। शादी को 25 साल हो गए। जब भी वो वक्त याद आता है तो दिल खून के आंसू रोता है और मैं सजदे में गिर जाती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को मिल गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं सबको यही कहूँगी, खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी का एक दिन वो भी था जो सबसे भयानक था, जब साहब के मुलाजिम ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। शुक्र कि अब इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। खुदा के लिए सबक सीखें। तो दोस्तों, ये थी घर से अगवा होने वाली एक मासूम की दर्द भरी कहानी। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी सबक आमूज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।